पाप नहीं छुपता है। वैलेंटाइन डे मनाने के पहले बता दे रहा हूं, पाप नहीं छुपता है। चुपके से पाप किया, क्या उरिया की बीवी के साथ संबंध बनाया, लेकिन वो पाप छुपा क्या? नहीं छुपा। आजकल लोग वीकेंड पार्टी, बर्थडे पार्टी और बैचलर पार्टी, कुछ पार्टियां करते करते बहुत सारे लोग डेट्स पे जाके पाप मन कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है ये पाप नहीं छुपेगा, ये पाप बाहर आएगा। गर्भवती हो गई, पाप करके छुप जाऊंगा सोचा दाऊद, नहीं छुपा, पाप बाहर आ गया। अभी कुछ दिनों बाद नया नया प्रोग्राम शैतान आपके जीवन में लेके आने वाला है। उस पाप को देखकर उसमें लिपट के सोने के बाद वो पाप आपको ले डूबेगा। पाप हो गया तो उंगली उठाने वाला आ गया। अगर आपके जीवन में पाप हो गया है, कोई व्यक्ति उंगली उठाने के पहले बदल जाना, दया करके बदल जाइए। अब तक कैसा जिए नहीं पता। प्रभु में आप सबों को जय मसीह की। आइए हम लोग एक वचन को देखेंगे, उसके पहले छोटा सा दुआ करेंगे। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करता हूँ, ये जब इस स्टोरी को हम लोग देखें, हमारा जीवन इस स्टोरी को देखने के कारण, पिता, इस स्टोरी को सुनने के कारण हमारा जीवन बदल दिया जाए। पिता सहायता कर, पिता मदद कर, यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। पहला चीज, फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा और उन्होंने अमोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आज का मेरा वचन, इसमें विशेष कोई शब्द नहीं है या विशेष कोई विषय नहीं है, लेकिन सोचिए आपके जीवन में जो करना चाहिए, अगर आप उस चीज को नहीं करते हैं तो आपके जीवन में समस्या आने के चांसेस है। बाइबल बताती है जिस समय राजा लोग युद्ध करने के लिए जाते हैं वर्ष के आरंभ में, यहूदियों का वर्ष का आरंभ अप्रैल महीना से होता है, एकदम परफेक्ट धूपकाल। जब धूपकाल में राजा लोग युद्ध करने के लिए जाते हैं, राजा के सारे लोग, योआब और समस्त उसके सेवक और इजरायली सब युद्ध करने के लिए गए और अमोनियों का नाश किया। लेकिन और एक चीज, रब्बा नगर को घेर भी लिए, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। एक्चुअल में दाऊद को कहां होना चाहिए? रणभूमि में। बहुत सारे लोग जो यीशु मसीह को अपना पिता मानते हैं, उन लोग नहीं जानते हैं कि वो भी राजा, राजकुमारियां, राजकुमार और रानी लोग हैं। जो भी व्यक्ति यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, पिता मानते हैं, आप सब किंग ऑफ किंग के वंशज हैं। आप सब राजा, राजकुमारियां, रानी और राजकुमार लोग हैं। राजा को कहां होना चाहिए? युद्ध के मैदान में। इजरायली सब अमोनियों से लड़ रहे हैं, रब्बा नगर को घेर के हैं। दाऊद
यरूशलेम में है। आज मेरा ये कहना है कि जब आप लोग, हम लोग किससे युद्ध करना है? हमारा युद्ध मल युद्ध नहीं है, हमारा युद्ध शैतान के अधिकारों को तोड़ने का युद्ध है, हमारा आत्मिक युद्ध है जो किसी को दिखता नहीं है। हम लोग युद्ध करना छोड़ के घर में बैठे रहेंगे तो समस्या हमारे जीवन में आएगा। हमारा रणभूमि संसार है जहां पे आत्मिक युद्ध हम लोग शैतान से लड़ते रहना चाहिए, प्रार्थना दुआ में बढ़ते रहना चाहिए। संडे, शुक्रवार, मंगलवार जब चाहे तब प्रभु के भवन में जाना चाहिए, प्रभु के सन्निधि से लौलीन रहना चाहिए। दाऊद राजा अपने भवन में, देखो क्या लिखता है, सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसने एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। दाऊद राजा होकर रणभूमि में नहीं होते हुए कहां पे हैं? वो अपने भवन में। आप भी शैतान से लड़ने के हथियार को बांध के रणभूमि में नहीं होकर अपने घरों में, टीवी के आगे, मोबाइल के आगे, अगर हैं तो की स्थिति में आपके जीवन में समस्या आ सकती है। ये अपने पलंग पर से उठकर छत के, राजभवन की छत पे टहल रहे थे और क्या देखा, एक अति सुंदर लड़की नहा रही थी। जब राजा ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया तब किसी ने कहा कि क्या यह एलियाम की बेटी और हित्ती उरिय्याह की पत्नी बेतशेबा नहीं है? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी। तब वह अपने घर लौट गई और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहलाकर भेजा कि मुझे गर्भ है। दाऊद देखकर रुका नहीं। अगर आप अपने भवनों में टहलते हुए, एंजॉय करते हुए रहेंगे, शैतान आपके जीवन में लालच को लाएगा। दाऊद किसको देख रहा है? नहाने वाली युवती को देख रहा है। दाऊद अपने भवन में छत के ऊपर टहल रहे, उनका शायद वो रोज का काम है, लेकिन ये बहन क्या कर रही है? खुलेआम नहा रही है। आज कितनी बहन लोग नहीं है जो खुलेआम स्लीवलेस, बैकलेस, वन पीस, ये पीस, वो पीस दुनिया भर का पहनने वाले। ये बहन ही नहीं, भाई लोगों के लिए भी बोल रहा हूं, खुले हुए सांड की तरह घूमने वाले। दाऊद कैसा घूम रहा है? कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, शेर की तरह, शेर की तरह नहीं, सांड की तरह घूम रहा है। सांड को फर्क ही नहीं पड़ता वो भीड़ में कहां पे। ये दाऊद खुलेआम घूम रहा है। खुला सांड को कभी भी मिलन करने के लिए वो तत्पर रहते हैं। सांड है ना, दाऊद भी वैसे ही घूम रहा है, टहल रहे हैं। और एक बहन को नहाते देखकर दाऊद को क्या करना चाहिए? व्यवस्था को जानने वाला व्यक्ति है। व्यवस्था में लिखा है तू किसी और की पत्नी का लालच ना करना, किसी की स्त्री का लालच ना करना। दिन रात उसका ध्यान करने वाला व्यक्ति का ध्यान भंग हो गया। कब? जब एक बहन को नहाते हुए देखा। आज मैं पूछता हूं, आज बहन लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? आपको ऐसा घूमना सही नहीं है। आपको काम दाम करना है, आपका कर्तव्य। आप दाऊद को रणभूमि में रहना है, आपको अपने काम के जगह में रहना है। खुले आम मत घूमना, खुले में मत घूमना। शैतान अगर आप खाली बैठ कर रहेंगे गलत आइडियाज देता है। दाऊद को भी दिया, उसने पता किया वो इतनी
उरिया की पत्नी है, पता रहने के बावजूद भी उसको बुलाकर उसके साथ व्यभिचार किया और वो गर्भवती हो गई। पाप नहीं चुपता है। वैलेंटाइन डे मनाने के पहले बता दे रहा हूं, पाप नहीं चुपता है। चुपके से पाप किया। क्या उरिया की बीवी के साथ सोया, संबंध बनाया, लेकिन वो पाप छुपा क्या? नहीं छुपा। आजकल लोग वीकेंड पार्टी, बर्थडे पार्टी और बैचलर पार्टी, कुछ पार्टियां करते करते बहुत सारे लोग डेट्स पे जाके पाप मन कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है ये पाप नहीं छुपेगा, ये पाप बाहर आएगा। लिखा है वह स्त्री गर्भवती और दाऊद के पास कहला भेजी कि मुझे गर्भ है। गर्भवती हो गई, पाप करके चुप जाऊंगा सोचा दाऊद, नहीं छुपा, पाप बाहर आ गया। अभी कुछ दिनों बाद नया नया प्रोग्राम शैतान आपके जीवन में लेके आने वाला है। उस पाप को देखकर उसमें लिपट के सोने के बाद वो पाप आपको ले डूबेगा। और जब वो गर्भवती हुई, उसने प्लानिंग लगाया कि उसके पति को मरवा के उसको रख लेता हूं, और वैसे ही किया भी। चिट्ठी भेज के अपना दास को मार डलवा के उसकी बीवी को ला के रख लिया। 12वां अध्याय में नातान नबी आके ऐसा उंगली दिखा के बोल रहे, ए दाऊद तूने पाप किया है। आज तक राजा दाऊद के ऊपर उंगली उठाने वाला कोई नहीं था, लेकिन उंगली उठाने वाला आ गया। कारण क्या है? पाप हो गया। पाप हो गया तो उंगली उठाने वाला आ गया। अगर आपके जीवन में पाप हो गया है, कोई व्यक्ति उंगली उठाने के पहले बदल जाना। पाप बाहर आएगा। बाइबल बताती है पाप गर्भवती होकर क्या जनेगी? मृत्यु को जन्म देगी। यहां बेतशेबा गर्भवती होकर किसको जन्म दे रही है? दाऊद के पाप को जन्म दे रही है। और बाइबल बताती है पाप गर्भवतियों की अभिलाषा गर्भवतियों के पाप को जन्म देती है, पाप गर्भवतियों के मृत्यु को जन्म देती है। अगर आपके अंदर कोई गलत अभिलाषा आया, उसको वहीं पे समाप्त कर देना। दाऊद के जीवन में एक अभिलाषा है, क्या करने के लिए? वो सुंदर स्त्री के साथ व्यभिचार करने का अभिलाषा, और वो क्या हो गया? गर्भवती हो गई। और ये क्या जायज संतान नहीं है, नाजायज संतान है, पाप की संतान है। आप पवित्र परमेश्वर की संतान है। बदल जाइए, पाप करना छोड़िए। इसकी बीवी उसकी बीवी को ताकना छोड़ दीजिए। प्रिय बहन, प्रिय भाई, अपने पास जो है उसी से खुश रहना। नहीं है परमेश्वर देगा, उतना तक वेट करना। ढूंढने जाओगे, धोखा खाओगे, सिमसोन बन जाओगे। घर में बैठ के रहोगे, थर्ड क्लास आइडिया मनाएगा दाऊद जैसा, उस आइडियाज को अमल करोगे और एक निर्दोष व्यक्ति को मार डालने के लिए भी पीछे नहीं हटा। और बाइबल बताती है कि एक व्यक्ति आके दाऊद को बोल रहा है, तूने पाप किया है, तूने पाप किया है, इसलिए तेरे जीवन में समस्या आएगा। बाइबल में दूसरा शामिल 12वां अध्याय का 11वां वचन में लिखता है, यहोवा यूं कहता है, सुन मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा, और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। तूने तो वह काम छिप कर किया, पर मैं यह काम सब इजरायलियों के सामने दिन दोपहरी कराऊंगा। देख रहे हो, एक गलत काम का सजा दया करके बदल जाइए। अब तक कैसा जिए नहीं पता। आप पाप करते जाएंगे तो आपकी बीवी को पाप करने का इच्छा होगा। सतर्क हो जाइए, सतर्क हो जाइए। पाप गर्भ धारण करेगा।
वो फिर पाप गर्भ धारण करके पाप को ही जन्म देगा, वो पाप आपके जीवन में मृत्यु को लाएगा। समझ जाइए, दाऊद के समान मत बनना, भाग जाना अभिलाषाओं से। बाइबल बताती है नेत्र की अभिलाषा, जीविका का गमन, ये सारी अभिलाषाओं से भागना चाहिए। हम लोग उसके पीछे नहीं रहना चाहिए, भाग जाओ, दाऊद की तरह मत बनो। आओ हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, ये वचन सुनने वाले बहन भाइयों को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। ये वचन उनके जीवनों को बदलने के लिए सहायता कर, उनके जीवनों में उद्धार देने के लिए सहायता कर, उनका जीवन में एक अभिषेक देने के लिए सहायता कर, वो पाप से फिर जाने के लिए सहायता कर, उनका पाप गर्भ धारण करके उनके लिए श्राप बन ना जाए जैसे दाऊद के लिए बन रहा है। क्या उसकी बीवियों को आप दिन दोपहरी में व्यभिचार कराएंगे करके लिखा है पिता, ऐसा समस्या हमारे जीवन में आने के पहले हम लोग अपने आप को बदलना चाहते हैं। बदल डाल पिता परमेश्वर, बदल डाल पिता परमेश्वर, दया करके बदल डाल। सब बातों में तो महिमा पाई, इस नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। पाप से दूर रहिए, आशीष पाइए। जय मसीह। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय मसीह की।